मैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह अपने यूट्यूब चैनल अपनी हिंदी अपने लोग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं पत्र पत्रिकाओं की। हम लोग पिछले पार्ट 1 में 3 विद्वानों की चर्चा किए। आज हम लोग पुनः पार्ट 2 में ऐसी ही 4-5 पत्रिकाओं की चर्चा करेंगे। तमाम आप लोग जान ही रहे हैं कि वन लाइनर किताबों में केवल उसका नगेंद्र जिसे उठा के लिख दिया गया है कि ये यहाँ से निकली, इस सन में निकली और बस। लेकिन हम लोग उस पर रिसर्च करते हैं और आपको थोड़ा और डिटेल, हालांकि डिटेल आपको बहुत ज़्यादा बताया जा सकता है, लेकिन जो परीक्षा उपयोगी है वो डिटेल आपको बताया जा रहा है। आप ध्यान से सुने। सबसे पहला आज का जो पत्र है हमारा आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा कि जुलाई 1881 मासिक मिर्ज़ापुर, यानी कि कब निकली? जुलाई 1881 में। ये पत्रिका थी कैसी? ये मासिक थी। कहाँ से निकली? मिर्ज़ापुर से। और इसका संपादक कौन था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कौन था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी उर्दू में अब्र नाम से कविता करते थे। ये अतिरिक्त जानकारी है। आचार्य शुक्ल जी ने लिखा ये कलम की कारीगरी समझने वाले कवि थे। तो ये प्रश्न भी आया है, पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है कि कलम की कारीगरी समझने वाला कवि कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। और ये बात लिखी किसने? अगर ये ऐसा पूछा जाए तो आचार्य शुक्ल जी ने लिखी। शुक्ल जी ने एक बात और बहुत बढ़िया लिखी कि आनंद कादम्बिनी प्रेमघन जी ने अपने ही उमड़ते विचारों और भावों को अंकित करने के लिए निकाली, और जो अन्य विद्वान थे और लोगों के लेखों की संख्या ना के बराबर थी। अब जब ये अपनी ही कविताओं को उसमें छापते रहे तो इनके ऊपर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की। कही जनाब ये किताब नहीं है कि जो आप अकेले ही हर काम फरमाया करते हैं, बल्कि अखबार है। अब देखो ये 2 प्रश्न हो गया। अगर ये इतनी बात आए कि जनाब ये किताब, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। अब ये बात कहाँ मिलती है? तो आचार्य शुक्ल जी की पुस्तक में मिलती है। कुछ विद्वानों में जैसे हिंदी साहित्य संवेदना का विकास लिखने वाले डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि हिंदी की व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात भट्ट और प्रेमघन जी से हुआ। ठीक उसी तरीके से आचार्य शुक्ल जी ने भी लिखा कि समालोचना का सूत्रपात एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने ही किया। उनकी, अब उन्होंने शब्द लिखा उनकी का मतलब है प्रेमघन। हर एक बात से रईसी टपकती थी। किसकी? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की बड़ी विस्तृत समालोचना चौधरी साहब ने इस पत्रिका में 21 पृष्ठों में की। इस पत्रिका की भाषा बड़ी रंगीन, अनुप्रासमयी और पांडित्यपूर्ण होती थी। तो 2 बातें तो एकदम क्लियर हो गई कि इसकी भाषा कैसी थी और अब्र नाम से एक कविता कौन करता था। इन तमाम बातों को आपको जानना चाहिए। हम लोग पत्र पत्रिकाओं का क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पत्र आया भारतेंदु। थोड़ा नाम से कंफ्यूज नहीं होना है कि भारतेंदु का मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कुछ बताया जा रहा है। भारतेंदु एक पत्र, हाँ ये बात ज़रूर है कि ये उनके पत्रों से प्रभावित हुए, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और उन्हीं के नाम पर पत्र का नाम रख दिया। 1883 वृंदावन डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा। संपादक राधाचरण गोस्वामी, हाँ एकदम सही समझ रहे हैं, जिन्होंने नवभक्तमाल ब्रजभाषा काव्य की रचना की थी। इसमें कन्फ्यूजन ये था कि भक्तमाल नाभादास की रचना है और नवभक्तमाल किसकी है? राधाचरण गोस्वामी की। ये रचना कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, इसको ध्यान में रखना है। इस पत्र की मुक्ति फौज, महाभारत युग, हमारी सरकार का भ्रम, जो टिप्पणियाँ निकलती थीं ये बहुत चर्चित रहीं।
गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम 11 नवंबर 1887 को हिंदुस्तान में खड़ी बोली के विरोध में तर्क देना शुरू किया। इवन यहाँ तक उन्होंने कहा कि ये जो खड़ी बोली है इसका ब्रजभाषा से अलग कोई अस्तित्व नहीं है, और आलोचना करते करते विरोध में तर्क देते देते उन्होंने इसको डाकिनी तक कहा। और ये बात ऐसे ही लिखी है कि खड़ी बोली उत्तम कविता नहीं है। रसिक समाज, इसे बीच में बहुत लंबा वाक्य था इसलिए ऐसा किया गया, रसिक समाज उसे डाकिनी समझता है, यानी कि डाकिनी खड़ी बोली को कहने वाले कौन हैं? राधाचरण गोस्वामी हैं। गोस्वामी जी के इन तर्कों का उत्तर दिया किसने दिया? श्रीधर पाठक ने दिया। कब दिया? 20 दिसंबर 1887 को हिंदुस्तान में खड़ी बोली का समर्थन करते हुए दिया, यानी कि ये विरोध में थे और वो समर्थन में थे। एक सूचना आप लोगों को प्रेषित कर दूं, यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट अथवा किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न आते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगला पत्र हमारा है भारत बंधु। भारत बंधु 1874 साप्ताहिक और अलीगढ़। इसका मतलब ये कैसा पत्र था? साप्ताहिक था। कहाँ से निकलता था? अलीगढ़ से। कब निकला? 1874। ये नगेंद्र जी की किताब में है। अधिकांश पुस्तकों में 1877 मिलता है, ये ध्यान में रखना है। 1877 में बाबू तोताराम ने अलीगढ़ से भारत बंधु का प्रकाशन आरंभ किया और ये हर शुक्रवार को निकलता था। कब निकलता था? हर शुक्रवार। इसका मतलब सप्ताह में शुक्रवार तो एक ही होता है, इसका मतलब ये साप्ताहिक था। और ये बात मिलती है भारतीय पत्रकारिता कोश, जो लगभग 1600 रुपये का है और 1000 प्लस पृष्ठ हैं उसमें। इसके पेज नंबर 234 पे स्पष्ट लिखा है, और ये बड़ी ही प्रामाणिक पुस्तक है, वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। इसे आप भी खरीद सकते हैं। और इसमें साफ साफ 1877 लिखा है। नामवाची कोश में भी पेज संख्या 238 पे 1877 ही लिखा गया है। अभी नगेन जी ने 1874 लिखा, मैंने दोनों के मत बता दिए, लेकिन अधिकांश विद्वान इसको 1877 ही स्वीकार करते हैं। और इस पत्रिका का आदर्श वाक्य था, विद्या बुद्धि नय नीति त्रय पावन परम उदार, दिन दिन भारत बंधु यह करत देश पुकार। यह पत्र 1895 तक निकला और इसमें सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ टिप्पणी होती थी। बाबूजी ने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की थी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पत्र पत्रिकाओं की श्रृंखला में भारत मित्र, भारत बंधु तो हम लोग पढ़ लिए अभी, भारत मित्र थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें जितनी पुस्तकें हैं, वन लाइनर में बात कर रहा हूँ, अधिकांश पुस्तकों में भारत मित्र के संपादक रुद्रदत्त को बताया गया। मैं इसका इतिहास भी आज बताऊँगा, क्योंकि ये सीधे बहुत सही नहीं बैठ रहा है उत्तर। रुद्रदत्त बहुत बाद में आए। भारतीय पत्रकारिता कोश पेज संख्या 237 से मैंने लिया है आज का पूरा इसका ब्यौरा। इसके संचालक थे दुर्गा प्रसाद मिश्र, थोड़ा ध्यान से सुनना है, और संपादक थे छोटूलाल मिश्र एवं हर मुकुंद शास्त्री। अब देखो यहाँ पर अभी रुद्रदत्त कहीं नहीं है, और ये बात पूरा स्पष्ट है कि दैनिक भारत मित्र 17 मई 1878 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, और ये 10वें अंक के बाद साप्ताहिक हो गया। हर गुरुवार को प्रकाशित होता था। रुद्रदत्त कहाँ पर है, थोड़ा सा इतिहास समझ लिया जाए। इतिहास बहुत लंबा है लेकिन शॉर्ट करके लिखा है। छोटूलाल मिश्र इसके जो शुरुआती संपादक हैं वो 1883 तक रहे, 78 से 83 तक रहे, वो भी अवैतनिक। इसके बाद हरमुकुंद शास्त्री 85 तक रहे, वैतनिक। इसके बाद जगन्नाथ चतुर्वेदी संपादक और प्रबंधक दोनों रहे। 1887 में अमृतलाल चक्रवर्ती रहे। 1890 में राधाकृष्ण चतुर्वेदी। 91 में रामदास वर्मा वही हैं जो लखनऊ से दिनकर निकालते थे, और उन्होंने अपने पत्र का विलय इसी में कर लिया था। कालांतर में बाबू जगन्नाथ के प्रबंधन में ये पत्र आया,
और 1913 जब ये भारत मित्र लिमिटेड कंपनी बना तब तक उनके प्रबंधन में रहा, और तब रुद्रदत्त शर्मा इसके संपादक बने थे। अब आप सोचिए कि रुद्रदत्त शर्मा संपादक हुए कब? 1891 तक तो हुए नहीं। ये जब जगन्नाथ दास बाबू के प्रबंधन में आया और 1913, इनका एग्जैक्ट समय नहीं मिलता है कि ये कब बने थे, तब ये संपादक बने। 1897 में फिर ये दैनिक समाचार पत्र हो गया हिंदी। अब इस पत्र को जो उत्कर्ष पर, इसको जो चर्चा में लाए, जिनकी वजह से ये पत्र प्रतिष्ठित हुआ, जाना गया, वो थे हमारे बाल मुकुंद गुप्त। जब वो इसके संपादक बने 14 फरवरी 1899 में, और 14 सितंबर 1907 तक रहे, वो 8 साल रहे। उनके प्रयासों से ये पत्र जाना गया, और उन्होंने जो व्यंग लिखे, शिव शंभू के चिट्ठे जो लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए लिखे गए थे, उनकी वजह से बहुत चर्चा में रहा, और लॉर्ड कर्जन उसका अनुवाद अंग्रेजी में सुनता था। और इस पत्र की एक उपलब्धि और थी, उस समय जैसे अपने यहाँ इस समय चेक होते हैं, वैसे ही उस समय 100 साल पहले हुंडी चलती थी। हुंडी का भुगतान बैंकर्स और खजांची, सेठ, साहूकार रात में भी करवा लेते थे। उससे होता क्या था, जो कर्मचारी थे उनको आराम नहीं मिलता था, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था। इसलिए इस पत्र ने उसके विरोध में आंदोलन चलाया और उन्हें सफलता मिली, और रात में हुंडियों का जो भुगतान था वो बंद हो गया। पत्र पत्रिकाओं के क्रम में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पत्र चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो अपनी 3 कहानियों से हिंदी संसार में अमर हो गए, समालोचक। लेकिन ये ऐसे पत्र हैं, इनके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी ना तो शुक्ल जी के इतिहास में है, ना डॉक्टर नगेन जी में है, ना हिंदी साहित्य संवेदना का विकास है, ना नामवाची कोश में है। इनका केवल एकमात्र ही सूत्र जो मैंने खोज पाया, वो भारतीय पत्रकारिता कोश, जिसमें डिटेल बहुत दिया है, लेकिन उसमें से हम आपको कुछ बता रहे हैं। डॉक्टर नगेन जी तो केवल इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, समालोचक 1902, मासिक जयपुर कैसा था, मासिक था, कहाँ से निकलता था, जयपुर से। जो भारतीय पत्रकारिता कोश है उसमें थोड़ा सा डिटेल है, देखें। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और जवाहरलाल जैन वैद्य, ये 2 लोग थे जिनके दिमाग में ये विचार आया 1902 में, और जयपुर से इन्होंने हिंदी मासिक पत्रिका समालोचक का प्रकाशन शुरू किया। और उस समय जो संपादक थे वो ये नहीं थे, संपादक गोपाल राम गहमरी बने। ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि उस समय संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और जवाहरलाल जैन वैद्य ये प्रकाशक थे। इस पत्र का मुख्य उद्देश्य समालोचना था। अगस्त 1903, अब ध्यान में देना है, अगस्त 1902 में निकला तो संपादक गोपाल राम गहमरी, और 1903 में गहमरी जी के स्थान पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी संपादक बने। पहले ये क्या थे, संस्थापक में थे, संपादक नहीं थे, लेकिन परीक्षाओं में यही संपादक और संस्थापक दोनों के नाम पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को ही सही माना जा रहा है। लेकिन आप थोड़ा अंदर चलेंगे तो ये पता चलेगा कि उस समय संपादक गहमरी जी थे। जुलाई और जून का जो अंक था उसमें विष्णु शास्त्री चिपलूड़कर की पुस्तक थी निबंध मालादर्श, और इसकी समालोचना गुलेरी जी ने छापी, और इस पुस्तक में एक श्लोक मिला। उसी श्लोक को गुलेरी जी ने आदर्श वाक्य के रूप में पत्र के मुख पृष्ठ पर छापना शुरू कर दिया। वो श्लोक ये था कि नीर क्षीर विवेके हंसा आलस्य तुमयो धनुषे चेत विश्व अस्मिन धुनान कुलव्रतम पालिष्यति का। इसका अर्थ बता देते हैं कि नीर क्षीर विवेके हंस आलस्य, हे हंस, हंस की अपनी पहचान होती है, वो दूध का दूध पानी का पानी करता है, यानी कि वो निर्णय देता है, सही को सही गलत को गलत। तो कहे हे हंस, तुम दूध का दूध पानी का पानी करने में या तुम ही आलस्य करोगे, आलस्य तुम ही आलस्य करोगे
विश्व असीमेंधुना निकुल वृतम पालिसित का, तो इस विश्व में फिर अन्य और कौन है जो अपने कुल का मान रखेगा। ये पत्र 1906 तक प्रकाशित हुआ है और इन तथ्यों की जानकारी का स्रोत भारतीय पत्रकारिता कोश। एक और महत्वपूर्ण पत्र अभ्युदय 1907 साप्ताहिक था और प्रयाग से मदन मोहन मालवीय जी के संपादकत्व में शिखर पर पहुंच रहा था। मदन मोहन मालवीय जी का योगदान इन 4 लाइनों में तो नहीं खींचा जा सकता, उनके लिए एक अलग से बड़ा व्याख्यान हो, एक बड़ा वीडियो बनाया जाए। मदन मोहन मालवीय जी 1905 में जी द्वारा जो योजित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उनकी योजना प्रत्यक्ष रूप धारण कर चुकी थी और इसी की प्रचार की दृष्टि से उन्होंने अभ्युदय की स्थापना की 1907 में और 2 वर्ष तक इसका संपादन भी किया। प्रारंभ में ये पत्र साप्ताहिक था और 1915 से यह पत्र दैनिक हो गया। मालवीय जी मकरंद उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं किया करते थे। मालवीय जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालने के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता है, हम उसको भविष्य में करेंगे। हम लोगों ने हिंदी साहित्य जगत के प्रतिष्ठित 5-7 पत्रों का अध्ययन और विवेचन किए। अगले दिन हम फिर 4-5 पत्रों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंदी, जय भारत, धन्यवाद।